आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि अगर हमें ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना है तो हम कम से कम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हमारा मोटिव होगा रिस्क को मिनिमाइज करना और डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हुए ट्रेडिंग करना सीखना। विभू, आपके सामने अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं अभी क्या ट्रेड, मैंने जस्ट अभी एक ट्रेड मारा है इस वीडियो के शुरू होते होते, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मैंने एक है ना ये एक रेक्टेंगल बनाया है। अभी हम अगर इतना ही चार्ट देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस था, हाँ, नीचे गई मार्केट, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। यहाँ पर हमें एक यहाँ पर दिख रहा है कि ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज हुई थी। उसके बाद मार्केट ने जब ऊपर गई तो यहाँ पर आके दोबारा से सपोर्ट ले लिया। अब मैंने जो आपके सामने एक ट्रेड मारा है, मैंने क्या देखा कि ये एक डिमांड जोन है। हाँ, यहाँ पर भी आपको इसके नीचे एक हैमर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी दिख रहा है कि इसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। मैंने ट्रेड बिल्कुल जस्ट अभी अभी मारी, मैं आपको दिखाता हूँ जो सौदा गया है अभी। तो ये बिल्कुल वीडियो शुरू होते ही ये अभी हमने ये ट्रेड लिया है, ठीक है। ट्रेड का टाइमिंग दिखाता हूँ। ऑर्डर्स पे जाके ये देखो 256 पे, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट मैंने इसी कैंडल के बाद यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। ये जो 256 पे मेरा ट्रेड आया है, इस ट्रेड में हमने किया क्या है पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। मैंने आज एक ऑप्शन तो बेचा है। अभी तक मैं सेलिंग की बात कर रहा था, तो मैंने पुट ऑप्शन को बेचा है, जो कि मुझे 4000 का प्रॉफिट दे रहा है, लगभग 3800 के आसपास का प्रॉफिट दे रहा है। और एक मैंने सौदा और मारा है विभू, जो मुझे लगभग 1950 रुपए का लॉस दे रहा है, ठीक है, ठीक है। वो बैंक एक्स के सौदे पहले के उसे हटा देते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का ट्रेड है। हाँ, मैंने ये ट्रेड क्यों किया है, इसके पीछे एक लॉजिक है और इसे बोलते क्या है ये हमें समझना है। मैंने लाइव ट्रेड इसलिए मारा सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे तेजी दिखती है, ठीक है। मुझे तेजी दिख रही है और मुझे तेजी 2-3 रीजन से दिख रही है। एक तो ये डिमांड जोन है, हाँ। ऊपर से मैं अपनी एनालिसिस बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्कवर सेक्शन पर जाता हूँ और मैं सीधा बैंक निफ्टी पर चलता हूँ, अगर आप चेंज इन ओआई पे जाओगे तो आपको क्या ऊपर की तरफ ब्लू लाइंस दिख रही है? कम है। इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस वीक है, मार्केट ऊपर की तरफ खींच सकती है, ठीक है। रेजिस्टेंस कम है, हाँ। सपोर्ट बहुत ज्यादा है, आप समझ रहे हो, रेड बहुत ज्यादा है, हाँ। अगर मैं ओआई देखूं तो अब सबसे बड़ा ओआई 52,000 पर है, हाँ। तो मार्केट 52,000 तक जा सकती है। आज जाएगी नहीं जाएगी आई डोंट नॉट नो, ठीक है, बट ये जा सकती है। निफ्टी की बात करते हैं, नेक्स्ट 24,000 पे सबसे बड़ा ओआई है, और पुट बढ़ता जा रहा है, कॉल कम होता जा रहा है, मतलब कॉल की तरफ रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब, और चेंज इन ओआई भी देखूं तो नेक्स्ट सीधा 24,000 पर है। मेरी एनालिसिस क्या कहती है कि मार्केट कैन बी बुलिश, मार्केट बुलिश हो सकती है, ठीक है। कितनी होगी कब होगी वो एक अलग बात है, बट अगर एक मुझे डिमांड जोन पर ट्रेड मिलता है और मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, हाँ, तो क्यों ना इस चीज को कैप्चर किया जाए, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स। हम यहाँ से सीधा सीधा कॉल ऑप्शन बाय कर सकते थे, हाँ, बट मार्केट क्लोज होने वाली है। अब जब मार्केट क्लोज होने वाली होती है तो थीटा का थोड़ा सा असर होता है, अच्छा, ठीक है। दोनों चीजें हो सकती है। आज इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, आज मंडे है, बैंक एक्स की एक्सपायरी है, हाँ, मिड कैप की एक्सपायरी है। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि या तो कॉल ऑप्शन में तब खरीदूं जब मुझे शॉर्ट दिख रहा है, तेजी है, और वो मैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए खरीदना चाहूंगा, अच्छा, रेदर देन इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं सीधा सीधा जाके पुट बेच सकता हूं। अब देखो, अगर मैं सेंसिबल पर जाता हूं, आप यहां पर जा सकते हो, लॉग इन करो। इसके बाद मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जाता हूं, तो यहां पर अगर मैं बुलिश हूं मैं कॉल खरीद सकता हूं, हाँ। एक हमने सीखा था हम पुट बेच सकते हैं, तो मैं पुट तो बेच ही रहा हूं, बट पुट बेचने के लिए अभी मैंने यहाँ पे 10 लॉट से ट्रेड किए हुए। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर जो ट्रेड है 150 क्वांटिटी है, हाँ। एक लॉट में 15 आती है, ठीक है, 10 लॉट से ट्रेड है, ठीक है। तो जो 10 लॉट से ट्रेड है, इसे बेचने के लिए मांग रहा है 6.6 लाख रुपीस। अब मान लो इतने किसी आदमी के पास नहीं है, ठीक है, तो वो एक तो क्या करना चाहता है, यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क भी, अगर मार्केट एकदम से नीचे से ले गई तो नुकसान हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस के साथ है ना तो ट्रेड, ठीक है। वो हाँ, तो हम हमेशा हमने सिखाया कि हाँ, और लेंगे, बट अगर हमें थोड़ा सा रुकना भी है और अपना ये 6.6 लाख नहीं देने, तो फिर तीसरी स्ट्रैटेजी होती है बुल पुट स्प्रेड, ठीक है। बुल पुट स्प्रेड वो भी बैंक निफ्टी में, ठीक है, सेम चीज है, स्ट्रैटेजी सेम है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में 51,600 का मैं पुट बेचूंगा, ठीक है। अभी देखो ये 244 का प्राइसिंग दिखा रहा है, मैंने कितने में बेचा है, 262 पे, ठीक है, ठीक है। अभी 242 के आसपास का हो गया। तो यहां पर क्या होगा, अगर मार्केट ठहर भी गई तब भी मुझे पैसे देगी,
ठीक है, डिके आ जाएगा। अब 10 लॉट पे देखो 6.6 से मार्जिन कितना लग रहा है, सिर्फ 2.45 लाख। ठीक है, तो मार्जिन 11% आधे से भी कम हो गया। तो अगर आप इस ट्रेड को छोड़ के भी चले जाते हो ओवरनाइट के लिए, डिलीवरी सौदा लिया, इंट्राडे तो लिया नहीं, हाँ, और अगर मुझे मार्केट बुलिश दिख रही है तो मैं आराम से सोच सकता हूं कि भैया चलो कमाने को 22,000 है और मैक्सिमम लॉस। ब्लू लाइन डिफाइन करती है लॉस, ना कि ये जो हमारा ग्राफ है। ठीक है, ब्लू लाइन जो है ये ब्लू कलर की लाइन है कि मार्केट कितने नीचे खुल सकती है, ये देखना है। अगर मार्केट 51,100 तक भी खुल गई तो 20,000 जाएगा अगले दिन। ठीक है, और अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में गई तो मुझे प्रॉफिट देगी, और मेरी डायरेक्शन में एक बार निकल गई 52,000 के आसपास आ गई तो क्लोजिंग मतलब एक्सपायरी पर 22,000 रुपए पूरे मिलेंगे, और सुबह सुबह खुलते भी 11,000 के आसपास दिखाएगा मुझे। ठीक है, तो ये मैं इस तरीके से अपनी एक एनालिसिस कर सकता हूं। मुझे मार्केट बुलिश दिख रही है, मुझे ट्रेड करना है, रिस्क को पहले से मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया विभू, देखो यहाँ पे बाइंग करी है, एक 51,100 का पुट ऑप्शन खरीद लिया जो कि 97 के आसपास का चल रहा है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये बचाएगा कैसे, क्योंकि अगर 51,100 के नीचे गई मार्केट तो फिर ये बढ़ने लग जाएगा। हाँ, और 97 का तो ये है ही, मतलब 51,000 के नीचे एक्चुअली आपका अनलिमिटेड लॉस प्रोटेक्ट हो गया है। अच्छा, आपका प्रॉफिट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, 244 माइनस 97। इस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं बुल पुट स्प्रेड। अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, तो जितनी आसानी से आप हाँ बोल रहे हो ना, उतनी आसानी से भी आप सब भूल जाओगे। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए हटा रहा हूं, आप मुझे बताइएगा बुल पुट स्प्रेड होता क्या है। बुल पुट स्प्रेड होता है कि आप एक ऑप्शन बेच दो और उसके बाद थोड़ा दूर का ऑप्शन वो बाय कर लो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बेचना है वो तो देखना पड़ेगा अभी। इसमें जो हमने बेचा है वो बता देता हूँ मैं। ठीक है, क्या बेचा मैंने? हमने 51,100 का आपने पी बेचा है, और मतलब खरीदा है। ठीक है, और 51,600 का पी बाई किया है। ठीक है, बाई किया है, नहीं वो सेल किया, सॉरी। ठीक है, ठीक, यहाँ पे देख ही लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। 51,600 कहाँ पर है, ये रहा 51,600। ठीक है, ये मैंने एक लाइन लगा दी 51,600। अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं पर भी क्लोजिंग हो गई, हाँ, तो ये जो पैसे हैं ये पूरे मिलेंगे 22,000। ठीक है, 51,600 के ऊपर क्लोजिंग हो गई, बट मेरा ब्रेक इवन तो विभू 51,453 रुपए है। मैं लाइन लगाता हूँ 51,453, मतलब अगर मार्केट में मैं गलत भी हुआ, हाँ, तो भी मार्केट मेरे को लॉस नहीं देगी। ये रे लाइन, मेरा ट्रेड जो है इसके ऊपर तो मेरे को पूरा पैसा देगा, हाँ, बट इस लाइन के नीचे के बाद ही मुझे लॉस होगा। ठीक है, एक्सपायरी पर। इस ट्रेड को थोड़ा सा समझना जरूरी है। बट अगर अभी गई तो अभी आएगा लॉस, अभी लॉस आ जाएगा। ब्लू लाइन ऐसी होती है, देखो ब्लू लाइन है यहाँ पे, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये दिखाएगी कि अगर अभी के अभी नीचे चला गया तो लॉस आएगा। अच्छा, ठीक है, बट एक्सपायरी के पे लॉस नहीं आएगा। एक्सपायरी पर इस लेवल पर भी 19,000 रुपए आएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, देखो ये 5,000 रुपए दे रहा है मुझे, जो मैंने पुट ऑप्शन बेचा है। ठीक है, बट इस पे लॉस भी है थोड़ा। वो तो होगा ही होगा, उसे तो जीरो होना है। अच्छा, अब आपको दोबारा से समझना पड़ेगा व्हाट इज दिस काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग। इसे बोलते हैं सेफ ट्रेडिंग। ठीक है, जब आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो, सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीदते हो, तो आप खरीद यहां पर रहे हो, बट आपका ब्रेक इवन ऊपर होता है। मैं समझाता हूँ, देखो दोबारा समझाता हूँ, टाइम ले रहा हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पता है विभू के जैसी ज्यादातर लोग हैं, उन्हें हर एक चीज डिटेल में समझने की जरूरत है। कभी मार्केट में पहले ट्रेड नहीं किया तो समझने की जरूरत है। जब हम विभू कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, सिंपल बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन, ये 300 रुपए के आसपास का है, तो बैंक निफ्टी यहां से लगभग 300 पॉइंट बढ़ेगी ना, तो विभू एक्सपायरी पर अगर 300 पॉइंट का मूवमेंट आ भी जाएगा ना, अगर 294 का आप खरीद रहे हो, तो आपका ब्रेक इवन ही लगभग 52,000 का है। ठीक है, तो अगर मैं 52,000 पर जाके यहाँ पर एक लाइन बना दूं, ये देखो ये मैंने एक लाइन बनाई, ये जाके ये, अगर मैं यहां पर ऑप्शन खरीद रहा हूं तो यहां तक तो मेरा एक्सपायरी में प्रॉफिट ही नहीं होगा। ठीक है, ब्रेक इवन ही इतना दूर है। अभी तो हो जाएगा ना, अगर अभी आज हो जाएगा, अभी तो हो जाएगा। बट हम भी तो अभी के लिए डायरेक्शनल है ना, तो अभी तो मैं अभी भी कमा रहा हूँ ना, देखो 8,000 रुपए दे रहा है। ठीक है, आपको हमेशा ऑप्शन सेलिंग में इफ यू आर राइट यू विल मेक मनी विद पीस ऑफ माइंड। ठीक है, बाइंग में क्या होता है, हड़बड़ी होती है। मैं जैसे बैठ के रिलैक्स होके, देखो 8,000 के 7,000 रह गए, मैं आराम से बैठूं, क्योंकि मुझे पता होता है, सेलर को पता होता है मेरा लॉस तो यहाँ के बाद शुरू होता है। तो यू कैन
बी इन अ पीस ऑफ माइंड, इन अ पीस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, कि मेरे को एकदम से टेंशन नहीं हो रही, कुछ एंजाइटी नहीं हो रही। ठीक है। अगर आप 2 लाख 3 लाख लगा के बाइंग करोगे तो उसमें 2 लाख 3 लाख का प्रॉफिट भी आ जाएगा, और उसमें 50-60 हजार का नुकसान भी बहुत तेजी से आएगा। फ्लक्चुएशन बहुत होगी। अब कोई बंदा कहेगा भैया इसके अगेंस्ट में बाइंग तो 20-30 हजार की काफी है, जो मैं 2-2.5 लाख रुपए लगा के ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सेलिंग कर रहा हूँ, अगर कोई बायर को मुनाफा कमाना उतना ही तो उसको तो 20-30 हजार 50 हजार में काम हो जाएगा। अच्छा, उसे उतने पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है। बट बाइंग जो होती है, मतलब मेरा जो अपना दिमाग है वो बाइंग के अकॉर्डिंग नहीं चलता। ठीक है। मैं इंट्रिंसिकली एक सेलर हूं, तो मैं सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजों को देखता हूं। अच्छा। कि क्योंकि बाइंग में क्या होता है, हमें क्विक मोमेंटम चाहिए होता है। सेलिंग में क्या है, क्विक मोमेंटम नहीं भी आया तो बैठे रहो। जैसे अभी देखो मोमेंटम आ रहा था, अब मोमेंटम चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आराम से बैठ सकते हैं। हमें पता है हमारा लॉस लिमिटेड है, हमें पता है हमने क्या किया हुआ है। सो मैं आज सिखा क्या रहा हूं, सेफ्टी के साथ ट्रेडिंग। ठीक है। मैं ये नहीं सिखा रहा आप जाके नेट बाइंग मारो, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि देखो अभी मार्केट एक रेंज में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होना क्या, 3.25 तो हो ही गए हैं। हाँ। तो अब मैं कोई एक्सपेक्टेशन ये नहीं रख रहा कि मार्केट यहाँ से आ जाएगी, बट मुझे पता है भैया अभी 15 मिनट के अंदर भी थीटा डिके काम करेगा। तो सेलिंग के साथ फायदा क्या है कि उसमें थीटा डिके आपके फेवर में होता है। ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस में ही थीटा डिके होगा, इसमें लॉस आएगा, इसमें प्रॉफिट आएगा। अगर मार्केट अभी के अभी यहाँ पे भी रुक गई तो 15 मिनट चलने पे तो प्रॉफिट आएगा ही। तो मैं डेल्टा से भी कमाऊंगा और मैं थीटा से भी कमाऊंगा। ठीक है। जो बायर है उसका थीटा दुश्मन होता है, उसका थीटा दुश्मन होता है और उसका डेल्टा फ्रेंड होता है। अब जैसे भाग रही है, ठीक है, अब वो फिर से क्या सोचेगा, अरे यार दोबारा उतना प्रॉफिट आ गया, मैं बुक कर लूं, कब तक बैठूं, कितना बैठूं। सो बायर के पास बहुत सारी चीजें सोचने के लिए कि व्हाट आई नीड टू डू। और बड़े कैपिटल के साथ बाइंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। पर अब ज्यादातर लोग बोलेंगे भैया हमारे पास तो बड़ा कैपिटल नहीं है, हमें तो अपना कैपिटल ही ग्रो करना है, आज हमारे पास 10-20-30 हजार रुपए हैं। तो आपको बाइंग के अंदर ना सुपर एक्यूरेट होना पड़ेगा, व्हेन यू कैन एंटिसिपेट अ क्विक मूव। ठीक है। और कहां पर बाइंग करनी है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें स्किल्स और ज्यादा चाहिए, सेलर को भी स्किल्स चाहिए, बायर को भी स्किल्स चाहिए, बट बायर की स्किल सेलर से भी ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा गलत नहीं हो सकते वरना कैपिटल उड़ जाएगी। राइट टाइम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। राइट टाइम राइट स्पॉट, राइट टाइम राइट स्पॉट। मैंने ये ट्रेड पैसे कमाने के लिए नहीं डाला, मैंने ये ट्रेड इसलिए डाला क्योंकि मेरे को आपको सिखाना है कि होता कैसे है। ठीक है। समझ रहे हो? लॉस भी हो जाएगा तो हमें अपनी लिमिट में लॉस लेना है। भाई मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमारी लिमिट में होनी चाहिए चीजें। ठीक है, तो अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि पहली बात तो क्रेडिट स्प्रेड्स क्या होते हैं। वो सो क्रेडिट स्प्रेड्स आर नथिंग, दो चीजें होती हैं, इसे बोलते हैं स्प्रेड बनाना। जब भी हम किसी, आप अभी आज के बाद कभी भी सुनोगे ना एक बाइंग हो रही है और एक सेलिंग हो रही है, तो हमेशा समझ लेना वो स्प्रेड हो रहा है। अच्छा, एक बाइंग है एक सेलिंग है। अगर बाइंग महंगी है और सेलिंग सस्ती है तो इसे बोलते हैं डेबिट स्प्रेड। अच्छा, मैं ऑप्शन को बाय कर रहा हूँ, ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ। यहां पर देख के बताओ महंगा क्या है। एक बाइंग कर रखी है, एक सेलिंग कर रखी है। सेलिंग ये रही माइनस में, ये बाइंग है। महंगा क्या है दोनों में से? ऑप्शन सेलिंग महंगी है। सेलिंग महंगी है। तो हाँ। जब भी सेलिंग महंगी होगी वो क्रेडिट स्प्रेड होगा। अच्छा, और क्रेडिट स्प्रेड का नियम क्लियर है, टाइम के साथ पैसे आते हैं। ठीक है। थीटा आपके फेवर में होता है। ठीक है। ठीक है, अगर सेलिंग महंगी है तो, सेलिंग महंगी है तो ठीक है। और अगर बाइंग महंगी है तो बाइंग महंगी में आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होता है। अच्छा, बट थीटा आपके अगेंस्ट में होता है। ठीक है। बट फिर भी क्योंकि आपने सेलिंग कर रखी है, आप थोड़ा बहुत थीटा प्रोटेक्ट करते हो। एग्जांपल देता हूं, ठीक है, अभी देखो ये मोमेंटम गया, सेलर तो बायर इतनी देर में उसे आउट होना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, वो कहेगा मोमेंटम गया, हम अभी भी बैठे रहेंगे आराम से, हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। हमारे हिसाब से हमें तेजी ही दिखती है। ठीक है। जब तक हमें तेजी दिख रही है हम बैठे रहेंगे। तो क्या होता है, ये एक पीस ऑफ माइंड है। तो मैं आपको अभी जो सिखा रहा हूं पहले उस पर ध्यान देते हैं, पैसे तो बन ही जाएंगे। जब हम बाइंग करते हैं विभू, तो आप यहाँ पर देखो प्रॉफिट अनलिमिटेड पोटेंशियल दिखाता है। लॉस यहाँ पर 10 लॉट ही कर देते हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल 10 लॉट कर दिया तो 44,000 का मेरा लॉस हो सकता है। जितना लगाया उतना जाएगा। हाँ, जितना लगाया उतना जाएगा। और मेरा ब्रेक इवन 0.6 है। अब पहले मैं एक बार आपको क्रेडिट स्प्रेड बता रहा हूँ, वो होता है बुल के साथ कॉल स्प्रेड। अच्छा, तेजी खेल रहे हैं कॉल ऑप्शन के साथ। ठीक है। अब मेरा ब्रेक इवन थोड़ा सा कम हो गया, 0.4 का हो गया। ठीक है, 10 लॉट पे अब मेरा लॉस भी थोड़ा सा कम हो गया।
ठीक है, ठीक है, बट मेरा प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड हो गया 44,000। अब देखो इसमें प्रॉफिट ज्यादा आता है और लॉस कम होता है, ठीक है, बट जो मैंने बनाया लोग कहेंगे यार ये तो बेवकूफी वाली बात है, इसमें तो 11% आके 25% जा रहा है, बट इसमें 24% आके 17% जा रहा है, तो यही बनाओ। नहीं, ये गेम है, थीटा फेवर में चाहिए। अच्छा, ठीक है, टाइम के साथ पैसे आने चाहिए, जाने नहीं चाहिए। सेफ ट्रेड क्योंकि मैं सेलर हूं, ठीक है, इसमें मैं बायर हूं, ठीक है। ये हम कब बनाएंगे, हम बाद में समझेंगे। सेफ्टी के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं लोगों को लग रहा है अरे इसमें तो 52,000 का लॉस हो जाएगा, तो मैं 52,000 के लॉस के लिए बैठा थोड़ी हूं। और 52,000 का लॉस तब होगा जब बिल्कुल एक्सपायर हो जाए वहां पे जाके। मार्केट यहां से कल अगर 1% नीचे भी खुल गई तो मुझे पता है कि भाई मेरा जितना प्रॉफिट होना है उतना ही लॉस होना है, 19,000 ही लॉस होगा। ठीक है, तो ये पहले से कैलकुलेटेड है। बट अभी देखें अभी क्या हो रहा है, ओ ये तो फिर से 7,000 दे रहा है, समझ रहे हो। तो बैठने के पैसे मिल रहे हैं। बायर को देखना पड़ेगा, मोमेंटम गया मुझे आउट होना है, मोमेंटम गया मुझे आउट होना है, क्योंकि अगर वो मोमेंटम के साथ आउट नहीं हुआ तो वो थीटा की वजह से मारा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका ब्रेक इवन तो ऊपर है ना वो। हाँ, मार्केट को उसकी ब्रेक इवन के ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसलिए उसे प्रॉफिट आएगा। बट हाँ उसकी ब्लू लाइन फेवर में होती है, क्योंकि बाइंग में आपको ज्यादा पैसा आएगा। बट क्या 15 मिनट में ही आ जाएगा? अभी तो मार्केट में बचे कितने मिनट है, 12 मिनट बचे हैं। अभी तो नहीं आ सकता, मतलब 12 मिनट बचे हैं वो। हम यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं 12 मिनट के अंदर कि हमें क्या करना है, क्योंकि अभी हम प्रॉफिट में 4,000 के इस ट्रेड में, मुझे आने 22,000 है, मैं चाहता हूं तो मैं कल के लिए लेके जा सकता हूं, तो मैं कैरी फॉरवर्ड में जाता हूं। तो जो डिलीवरी ऑर्डर्स होते हैं इसे बोलते हैं CNC ऑर्डर। क्या बोलते हैं? CNC का मतलब कैश एंड कैरी। अच्छा, इसे मैं डिलीवरी लेके जा रहा हूं तो मैं इसे कल तक के लिए पोजिशनल या एक्सपायरी तक के लिए रख सकता हूं, तो ये CNC ऑर्डर होते हैं। ठीक है, जो इंट्राडे ऑर्डर होते हैं वो MIS ऑर्डर होते हैं। अच्छा, वो सेम डे काटने होते हैं, आप नहीं काटोगे तो ब्रोकर काट देगा। हाँ, ठीक है, उसका अलग अलग ब्रोकर का टाइमिंग है, बट आप मान लो आपको 3:15 तक स्क्वायर ऑफ करना है। अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो ब्रोकर अगले 4-5 मिनट में काट देगा आपका सौदा। ठीक है, कोई 3:18 पे काटता है, कोई 3:20 पे काटता है, कोई 3:25 पे भी काटता है। तो वो होते हैं इंट्राडे ऑर्डर्स। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं ये आपको समझ आया। हमने पुट ऑप्शन को बेचा है। ठीक है, हमने पुट ऑप्शन को बेचा, और पुट ऑप्शन को हम कब बेचते हैं, जब हम तेजी एक्सपेक्ट करते हैं। बट हमने अपनी 2 चीजों के लिए, सेफ्टी के लिए और मार्जिन को कम करने के लिए, हमने क्या किया, हमने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को खरीद भी लिया। ठीक है, अब लोग कहते हैं मैं ऐसा क्यों करूं, फिर हमें दूर का भी तो बेच सकते थे। हाँ ये बहुत आपने अच्छा बोला। अगर सेफ्टी के लिए करना था तो दूर का खरीद सकते, खरीद सकते थे, मतलब। ठीक है, अब देखो आपने जो बोला, अगर आप दूर का खरीदने जाते हो, अभी के हिसाब से बुलपुट बनाते हैं, ठीक है, अभी के हिसाब से जब मैं बुलपुट बनाता हूँ तो ये 107 का क्यों मैं लूं? हाँ, मैं इसे 20-30 रुपए का ले लेता हूँ। हाँ, जैसे मैं कम करूंगा देखो यहाँ पे लॉस बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर जैसे 10 लॉट की बात करते हैं तो अभी जैसे 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे अब बढ़ रहे हैं, 269 हो गए, 282 हो गए, और वहां पे लॉस देखो 90,000 हो गया। ठीक है, तो मेरा रिस्क और मेरा फंड दोनों बढ़ता चला जाएगा। प्रॉफिट उतना ही है, प्रॉफिट 12% मतलब उतना ही सही है। हाँ 12% है, प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ जाता है। हाँ, बट अगर आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हो तो आपको ये देखना मुझे लॉस कितना लेना है। ठीक है, ठीक है, और आपको ये भी देखना है कि मेरे को फंड कितना यूज करना है। तो ट्रेडर को दोनों चीजें देखनी होती है। इसे आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो सेफ ट्रेडिंग। ठीक है, मैं मोमेंटम के साथ तो पैसा कमाऊंगा ही, बट मैं टाइम के साथ भी पैसा कमाऊंगा। दूसरी चीज, मैं पैसा भी कम यूज करूंगा। हाँ, बायर के कंपैरिजन कुछ नहीं है। इफ यू आर राइट इन बाइंग, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कि आपने डायरेक्शन पकड़ ली और बाइंग करके पैसा कमा लिया, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बट सेफ्टी इज मस्ट। ये भी हेज हुई ना एक तरीके की। हेज है, 100% हेज है ना। जब आप बाय करते हो तो वो हमेशा हेज होती है। अच्छा, ठीक है, व्हेनेवर यू बाय इट इज अ हेज, क्योंकि वो मार्जिन भी कम करती है और सेफ्टी भी देती है। ठीक है, कुछ भी हो जाए मार्केट में, मार्केट कितनी टूट जाए, यहाँ से एकदम से कोई भी न्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए, आतंकवादी हमला हो जाए, कोई मोदी जी आके कुछ बोल दें, कोई मतलब ऐसा कोई पॉलिसी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपने अगर ये नॉर्मल ट्रेड बनाई थी, जब आपने नॉर्मल बनाई थी, एक सेकेंड, इसके अंदर आपने 100 रुपए के आसपास का लिया था, राइट? हाँ, तो आपका चाहे कुछ भी हो जाए, आपका लॉस लिमिटेड ही रहेगा। वो 50,000 के आसपास था तो 50,000 के आसपास ही रहेगा। 10 लॉट की हम बात कर रहे थे, तो इससे ऊपर का लॉस नहीं हो सकता। अब चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, कितना ही गिर जाए मार्केट, 10% गिर जाए, आपका लॉस प्रोटेक्टेड है।
ठीक है, लॉस प्रोटेक्शन इज मस्ट। अब देखो दूसरी चीज क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपके फेवर में होती है। यहाँ पर 58% चांसेस है पैसा कमाने के, हाँ, और जब आप बाइंग कर रहे थे तो आपके सिर्फ 38%, बाइंग मतलब डेबिट स्प्रेड बना रहे थे, ठीक है, तो सिर्फ 38% चांसेस थे पैसा बनाने के। और जब सिंपली बाइंग कर रहे थे तो आपके सिर्फ 33% चांसेस थे पैसा बनाने के। तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी आपके फेवर में जाती है। डायरेक्शन तो पकड़ने की हम कोशिश कर ही रहे हैं भाई, मैं तो आइडेंटिफाई करना ही चाह रहा हूं ना। अब देखो लगभग ये है, इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये 8600 के आसपास अभी दे रही है पैसे। आप हमेशा परसेंटेज वाइज सोचा करोगे, पैसे कितने लगे और कितने बन रहे हैं। आई थिंक इन परसेंटेज टर्म्स। जब भी हमें बड़ा कैपिटल यूज करना है हम परसेंटेज में सोचेंगे। तो इसी का एक दूसरा वर्जन समझते हैं। अभी मुझे लग रही है तेजी, तो मैंने क्या करा, बुल के साथ पुट ऑप्शन से ट्रेड बनाई। ठीक है, तो ये हो गया बुल पुट स्प्रेड विच इज अ क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी और डेबिट। ये वाली क्रेडिट, क्रेडिट, ये वाली क्रेडिट। हाँ। तो अगर कभी मुझे मंदी लगेगी तो मैं बियर के साथ क्या बनाऊंगा, बुल के साथ पुट बनाया तो बियर के साथ कॉल स्प्रेड। तो मैं बियर के साथ जाके कॉल स्प्रेड बनाऊंगा। ठीक, ये क्या हो जाएगी, ये भी एक कौन सी स्ट्रैटेजी हो जाएगी, क्रेडिट स्ट्रैटेजी। क्रेडिट, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हमेशा जो सेल कर रहे होगे वो महंगा होगा, 320 रुपए का। जो बाय कर रहे होगे वो सस्ता होगा। ठीक है। इसमें हमेशा रिस्क रिवॉर्ड ऐसा दिखता है बट फेवर में आपके ही जाता है। अच्छा, ठीक है। 58% प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। ठीक है। अगेन दिस इज कॉल्ड सेफ ट्रेडिंग। ठीक है, सेफ है ये। अब जो मैंने किया, आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक एक करके स्ट्रैटेजी समझाता चला जाऊंगा। फिर मैं आपको मार्केट में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पूछूंगा कि यहां से आपको क्या दिखता है, और फिर जैसे आज मैंने ट्रेड मारा है आप ट्रेड मारोगे। ठीक है, डन। तो देखो यहाँ पे पोजीशन पे जाके देखते हैं भी हमने जो ट्रेड मारा क्या प्रॉफिट आ रहा है, 4700 के आसपास हमें पैसे आ रहे हैं। जब भी हम चाहे इसे एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जिट पे जाता हूँ। अब मान लो मेरे को लगता है मार्केट बंदी होने वाली है, 3:25 हो गए। हाँ, यहाँ पे मार्केट पे रखो। जब भी आपको लगता है यहाँ पे ठीक है, आपने बटन दबा दिया, हो गई कट। वहां पर जाके देखते हैं, कट गई, 0। ठीक है, 0। तो यहां पर आपने कितने पैसे कमाए हैं यहां पर दिख जाएगा आपको। इसे रिफ्रेश कर लो। आपने जो भी ट्रेड मारा, हमारा तकरीबन 2.5 लाख के आसपास का मार्जिन लगा था। 4600 आपने कमा लिया। ये 49 कैसे गया? नहीं, एक सेकंड रिफ्रेश मारते हैं। वो कटता हुआ, कटने में गए 200-300 रुपए। अच्छा। फिर वो चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपने ट्रेड बनाई है, बार बार सिखा रहा हूँ। इस तरीके से बैठ के एक एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपको कोई नहीं सिखाएगा। ये लोगों को लॉस करने के बाद समझ आता है कि अच्छा ऐसे सेफ्टी भी ले सकते थे। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग करने अगर कोई आ रहा है, व्यापार करने आ रहा है, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, बट ये जो सेफ ट्रेड्स हैं आप एक लॉट से भी मार सकते हो। सिर्फ 18,000 रुपए लग रहे हैं। ठीक है। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो एक लॉट से, आपको 3,000 रुपए लग रहे हैं, बट आप करो मेरे पास तो 3 ही है तो मैं बाइंग ही कर लेता हूँ। ये क्या बात हुई? मेरे पास 10 रुपए तो मैं चूहे मारने की दवाई खा लेता हूँ। ये क्या बात हुई? ठीक है, ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे नहीं है, 1,00,000 2,00,000 भी नहीं है, तो ट्रेडिंग छोड़ दो। ठीक है। फिर ट्रेडिंग नहीं करनी। पहले पैसे कमाओ किसी काम से, जॉब करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ। ये थोड़ी है कि मेरे पास भैया 10-20 रुपए पड़े हैं तो मैं क्या करूं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं उससे। अरे वो भी नहीं करनी। 10-20 रुपए के मौज लो अभी। 10-20 रुपए से थोड़ी आओगे मार्केट में। ठीक है, यू नीड सम मनी। अरे अब मेरे पास कम पैसे तो मैं ठेले ही लगा लेता हूँ। दुकान तो खोलने के पैसे है नहीं। नॉट अ बैड आइडिया, बट ये बैड आइडिया है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, मैं तो 2-2 रुपए के ऑप्शन ही खरीद लेता हूँ। चलो लॉटरी लग जाएगी, उससे बेटर ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ठीक है। ये साइंस है, ये सट्टा नहीं है। ठीक है। ये मैथमेटिक्स से हम जो कर रहे हैं, हमें पता हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। मतलब ऐसे जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं, वी नो व्हाट वी आर डूइंग, बट रिस्क रिवॉर्ड बहुत सारी चीजों को समझते हुए। तो जब हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड मारा था, बुलपुट मारा था, 10 लॉट से मारा था, तो लगभग हमने यहाँ पर देखो 2.5 लाख रुपए लगाए थे इस ट्रेड में। 2.5 लाख का 1% होता है 2500 रुपए। लगभग 2% बना लिया आपने। आपने ट्रेड कब मारी थी? आपने देखो, ये देखो आधे घंटे पहले। अरे नहीं, 250। हाँ, आधा घंटा पहले। आधे घंटे के अंदर 2% बना रहे हो मार्केट से। वाह,
आपके ऐसे तो ट्रेडर ही नहीं है कोई। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। आप लोग ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। मतलब मेरी एनालिसिस अलग है, आप लोगों की एनालिसिस अलग हो सकती है, बट सिर्फ आधे घंटे के अंदर आपको पता है एफडी में कितने मिलते हैं? 7-8% साल के। तो महीने के कितने हुए? नॉट इवन 1%। महीने के तुम आधे घंटे की बात कर रहे हो। अब इसमें रिस्क ज्यादा है ना? रिस्क ज्यादा है, बट बात है वी आर मैथमेटिकली राइट। ठीक है, हमें पता है हमारा रिस्क क्या है। अरे मैं 10 ट्रेड मारूंगा, 3 बार मैं भी गलत हूंगा, बट 6-7 बार तो ठीक हूंगा ना, कमा लूंगा। मेरे को मेरे दिमाग में पता होना चाहिए यार, मैं 2% कमाने आ रहा हूँ, 2% के लॉस लूंगा। मैं 5% कमाने आ रहा हूँ, 5% का लॉस लूंगा। 10% कमाने आ रहा हूँ, 10% का लॉस लूंगा। आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट के साथ क्रेडिट स्प्रेड्स एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी होती है। आप लोग पेपर ट्रेड करके देखो, बट आप लोग सेंसिबल तरीके से ट्रेड करो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं, आप पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं मैं, algorooms.com, स्क्रीन पर नाम आ रहा होगा। algorooms पे जाके रजिस्टर करो, आप पेपर ट्रेड करो, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ, और फिर मार्केट में रियल कैपिटल से ट्रेडिंग करने का डिसीजन लो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको समझ आ गया। हाँ, ये आ गया। अगर ये आ गया है ना, तो पेपर ट्रेड मारो, ठीक है। बट आप पहले इसे ट्राई करके देखो। आपको दिखता है ना, प्राइस एक्शन सीख गए ना थोड़ा बहुत? थोड़ा सीख गए ना। बिल्कुल समझ नहीं आएगा जब तक रियल मार्केट में जाके ट्रेड नहीं मारोगे। ठीक है, पेपर ट्रेड मारो, एक दो लॉट से ट्रेड मारो, बट ट्रेड मारना शुरू करो। डीमेट अकाउंट खोला हुआ है, पैसे पड़े हैं उसमें, हाँ, ट्रेडिंग शुरू करनी है। ठीक है, एक दो लॉट से करो, क्योंकि अभी आप करोगे, थोड़ा सा सीखोगे, फिर मैं आपको एक ही महीने के अंदर, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक ही महीने के अंदर मैं लगभग आपको 50 लाख रुपए का कैपिटल देने वाला हूँ। ठीक है, और आपको क्लियरली 2% से ऊपर का लॉस नहीं लेने दूंगा दिन का। 1 लाख रुपए का लॉस होता है दिन का, ठीक है, और 1 लाख का ही हम प्रॉफिट टारगेट करेंगे। ये एक ट्रेडिंग चैलेंज आप अपने चैनल पे, जो मैं आपको सिखाऊंगा, उस तरीके से आप अपने साथ लोगों को बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ है। ठीक है, ठीक है। 2% से ऊपर का लॉस नहीं होना चाहिए दिन का। ठीक है, क्लियर है। और अगर तेरा 10% उड़ गया ओवरऑल, हाँ, 10%, तो ट्रेडिंग बंद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 10% मतलब 50 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, 5 लाख का मैक्स लॉस होगा, जो कि वी विल ऑल्सो ट्रायल ऑल्सो मॉनिटर कि आपका ना हो। तो इस तरीके से यू विल मतलब लर्न इन द लाइव मार्केट। ठीक है। पैसा कभी भी एक्सेलरेट किया जा सकता है। 50 लाख को 5 करोड़ कभी भी किया जा सकता है। हाँ। बट वो 50 लाख को संभालने के लिए एक लॉट से ट्रेडिंग शुरू कर दो। विद इन अ मंथ वी विल जंप टू 50 लाख इन योर अकाउंट। ठीक है, डन। ओके, सो आई होप आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम ट्राई करेंगे आने वाली वीडियोस में आंसर करने का। अभी ऑप्शन हम सीख रहे हैं, मार्केट बंद हो चुकी है, ऑप्शन ट्रेडिंग हम सीख रहे हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो आने वाली वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। तो वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली एक वीडियो आप मिस ना करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप फ्री में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।